तो पिछले एपिसोड में मिस मिंग ने टैनी और उसके सभी साथियों को ब्यूरियल गॉड एबिस के बारे में बताया था, जिसके बारे में सुनकर टैनी मिस मिंग से पूछता है कि क्या आपको उस टाइम के बारे में याद है जब एटर्नल इमोर्टल सेक्ट का मास्टर वहां पर गया था, तब क्या उसे वहां से डिवाइन स्वॉर्ड जैसी कोई चीज वहां से मिली थी। जिसके बाद इसके बात को सुनकर मिस मिंग टैनी से कहती है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एटर्नल इमोर्टल सेक्ट के मास्टर ने एटर्नल डिवाइन स्वॉर्ड को पाने के बाद तुरंत अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करने लगा था, जिसके दौरान वह इसमें इतने बुरे तरीके से जख्मी हो गया कि उसे हील होने में 100 साल लग गए, और इसीलिए उसके बाद से वहां पर किसी ने भी जाने की हिम्मत नहीं की। तब इसके बारे में जानकर टैन्यू सोचने लगता है कि फायर डांस तो एटर्नल इमोर्टल सेक्ट की एंसेस्टर है, जिसे कि ब्यूरियल एबिस में पाया गया था, और इसीलिए इस बात से मुझे ऐसा लगता है कि मेरे होंगमेंग स्वॉर्ड का बाकी हिस्सा वहीं पर होगा, क्योंकि किसी ने भी अब तक उसे ब्यूरियल गॉड एबिस में से नहीं पाया है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस मिंग को इसके बारे में इनको जितना भी बताना था उसने बता दिया था, और इसीलिए वो इन सभी को एक मैप दे देती है, जो कि असल में एटर्नल लाइन ट्रायल एरिया का मैप था। और फिर वो इन सभी से कहती है कि वहां पर एंटर करने के बाद तुम सभी को वहां पर कैसे मूव करना है, इसकी पूरी जिम्मेदारी टैन्यू के ऊपर होगी, और इसीलिए वो इनसे कहती है कि तुम सभी को टैन्यू की बात माननी होगी। तब इसके बारे में सुनकर सभी लोग इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे, और अब इतनी सारी बातें करने के बाद मिस मिंग यहाँ से चली जाती है ताकि टैन्यू वहाँ पर जाने के लिए अपना प्लान बना सके। अब उसके यहाँ से जाते ही टैन्यू इन सभी के सामने आ जाता है, और वह सबसे पहले अपने और इनके चारों तरफ एक बैरियर क्रिएट कर देता है, ताकि इस तरीके से इनके बातचीत को कोई दूसरा ना सुन पाए। लेकिन इसके बारे में कोई भी डिसीजन लेने से पहले टैन्यू इन सभी से कहता है कि तुम सभी इस मैप को बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लो। अब इसके बारे में सुनते ही सभी लोग बिल्कुल ऐसा ही करने लगे थे, और वे मिस मिंग के दिए हुए मैप को बहुत ही अच्छे तरीके से याद करने लगते हैं। इसके दौरान हम देखते हैं कि इसमें इनको कुछ ज्यादा टाइम लग गया था, जबकि टैन्यू ने इस मैप को सबसे पहले याद कर लिया था। इसी तरह से बाकी लोग कुछ और टाइम लेकर इस मैप को पूरी तरह से याद कर लेते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू ने इसके बारे में अपना प्लान बना लिया था, और फिर वो इनसे कहता है कि जैसे ही तुम एटर्निटी लैंड में एंटर करना, तुम सभी जितनी तेज स्पीड से हो सके वहाँ से भाग जाना, और उसके बाद सीधे वहाँ से ब्यूरियल एबिस वाले एंट्रेंस के ईस्ट साइड में चले जाना, क्योंकि हम सभी वहाँ पर फैले हुए जंगल के बीच में मिलेंगे। इसी के साथ वो इनसे कहता है कि वहाँ पर हम सभी एक बार एक साथ हो जाने के बाद एटर्नल इमोर्टल सेक्ट और डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस के लोगों के ऊपर अटैक करेंगे, और फिर उन सभी को मिटाने के बाद हम ब्यूरियल एबिस में एक साथ एंटर करेंगे। अब इतनी बातें बताने के बाद वो इनसे पूछता है कि क्या तुम सभी इसके बारे में पूरी तरह से समझ गए। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी लोग भी इसके बारे में बहुत ही अच्छे से समझ गए थे, और इसीलिए वे टैन्यू से कहते हैं कि हाँ, हम इसके बारे में समझ गए हैं। अब इस तरह से टैन्यू ने इन सभी के साथ में अपने प्लान को शेयर कर दिया था, और इसीलिए इसके बाद वो अपने चारों तरफ के बैरियर को हटा देता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि टैन्यू और मेंगई सियाओ और जियान के साथ में बैठे हुए थे, और टैन्यू ने इन दोनों को भी अपने प्लान के बारे में बता दिया था। जिसके बाद सियाओ टैन्यू से कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम इसके बारे में वेपन डिवीजन और 5 सोल डिवीजन के बाकी लोगों को नहीं बताना चाहते, और इसीलिए हम भी इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि जियान भी इसके बातों से एग्री हो जाती है, लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि सियाओ को सिस्टर गोंगसुन के बारे में चिंता होने लगी थी, और फिर वह टैन्यू से कहने लगती है कि उसने हर समय मेरे साथ में बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव किया है, और इसीलिए मैं तुमसे इसके बारे में पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम उनको भी हमारे साथ में आने दोगे, क्योंकि सियाओ को ऐसा लग रहा था कि गोंगसुन अगर एटर्नल लैंड में अकेली गई तब इसके वजह से वहाँ पर उसके साथ में कोई बहुत ही बुरी चीज हो सकती है, और इसीलिए अब इन बातों के वजह से सियाओ को उसके बारे में बहुत ज्यादा चिंता थी। तब इसके ऐसे बातों को सुनकर टैन्यू इसके बारे में कुछ देर के लिए सोचता है, और फिर सियाओ से कहता है कि तुम गोंगसुन को इसके बारे में बता सकती हो, और इसके अलावा तुम उसे हमारे साथ में आने के लिए भी कह सकती हो। तब इसके बारे में सुनते ही सियाओ बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी, और इस बात के लिए वह टैन्यू को थैंक यू भी कहती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोंगसुन दूर से खड़ी होकर इन सभी को देख रही थी, लेकिन असल में वह खुद को अकेला देख बहुत ही ज्यादा उदास भी हो गई थी, और इस बात के वजह से उसे बहुत बुरा भी लग रहा था। तभी कुछ देर के बाद गोंगसुन उससे बात करने के लिए यहाँ पर आती है, ताकि वह उसे भी अपने साथ में आने के लिए मना सके, और टैन्यू के बनाए हुए प्लान के बारे में बता सके। इसके बाद सियाओ गोंगसुन से पूछती है कि क्या आप हमें एटर्नल लाइन ट्रायल में ज्वाइन करेंगी। तब इसके बारे में सुनते ही गोंगसुन पूरी तरह से हैरान हो गई थी, और वह अभी सियाओ को इसके बारे में कोई भी जवाब नहीं दे पाती। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टैन्यू, मेंगई और जियान अभी भी उसी जगह पर बैठे हुए थे, और वे तीनों इन दोनों
दोनों को बातें करते हुए ही देख रहे थे। तभी सियाओ गोंगसुन से कहने लगती है कि आप तो इतनी ज्यादा सुंदर हैं और इसीलिए अगर आप कहीं इटर्नल इमोर्टल सेक्ट या फिर डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस के किसी गलत आदमी के हाथों में लग गई, तब इसके वजह से यह चीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा बुरी होगी। अब इसके ऐसे बातों के बारे में सुनकर गोंगसुन को बहुत ज्यादा डर भी लगने लगा था, लेकिन अभी भी वो इन सभी को ज्वाइन करने से हिचकिचा रही होती है, जिसे देख सियाओ गोंगसुन को समझाती है कि आपको इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है और इसीलिए अब आपको भी हमारे साथ में आना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इटर्नल लैंड में हम सभी एक साथ में रहें। लेकिन इसी के साथ वह गोंगसुन से यह भी कहती है कि आप मिलने वाले जगह के बारे में किसी को भी मत बताना, नहीं तो उसके बाद टैन्यू उस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोंगसुन भी इन सभी को ज्वाइन करने के लिए रेडी हो गई थी और इसी के साथ वह प्रॉमिस भी करती है कि वह मीटिंग वाले जगह के बारे में किसी को भी नहीं बताएगी। तभी कुछ देर के बाद डेनियल भी अपने दोस्तों के साथ में यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि वह टैन्यू के लिए वाइन और फूड खरीदने के लिए गया हुआ था और इसीलिए हम देखते हैं कि इनके पास में बहुत सारे बैग होते हैं। इसके बाद डेनियल टैन्यू से कहता है कि मुझे आपके ऊपर पूरा यकीन है और इसीलिए मैं जानता हूँ कि आप वहाँ से जीत कर ही वापस आएंगे। तब इसके ऐसे बातों के बारे में सुनकर टैन्यू भी बहुत ज्यादा खुश हो गया था। जिसके बाद डेनियल का एक साथी टैन्यू से कहता है कि आपको तो इसके बारे में पता भी नहीं होगा और फिर वो टैन्यू से बताता है कि सभी डिवीजन के स्टूडेंट वाइन और फूड खरीदने के लिए एक साथ में गए हुए थे और इसीलिए अगर इन लोगों ने वहाँ पर जल्दीबाजी नहीं किया होता तब उसके बाद फिर इनको भी वहाँ से कुछ नहीं मिल पाया होता। तब इसके बारे में जानकर टैन्यू डेनियल और उसके सभी साथियों को इसके लिए थैंक यू कहता है और इसी के साथ वो इनसे कहता है कि आज रात हम पार्टी भी करेंगे। तब इसके बारे में सुनकर डेनियल और उसके बाकी साथी भी बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और इसके बाद ये लोग यहाँ पर पार्टी करते हैं। लेकिन फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई, सभी चीफ और सभी स्टूडेंट एक जगह पर इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि वे सभी अब यहाँ से इटर्नल लैंड ट्रायल के लिए जाने वाले होते हैं। तभी मास्टर तेनताई इनको इसके बारे में बताने के लिए इनके सामने आ जाते हैं और फिर इनसे बताते हैं कि इटर्नल इमोर्टल सेक्ट और डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस ने हर बार इनके साथ में गद्दारी किया है, इसीलिए इस बात से मुझे पूरा यकीन है कि वे दोनों सेक्ट के स्टूडेंट इस बार भी तुम्हारे साथ में कुछ गलत करने की कोशिश जरूर करेंगे और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सभी वहाँ पर पूरी तरह से केयरफुल रहना। अब इतनी बात कहने के बाद मास्टर तेनताई इन सभी को बड़े ध्यान से देखते हैं और फिर इनसे पूछते हैं कि क्या तुम सभी डरे हुए हो। तब इस पर वे सभी स्टूडेंट एक साथ में कहते हैं कि हमें किसी बात का डर नहीं है। जिसके बाद मास्टर तेनताई इनसे अपने सेक्ट के लेगेसी को एक बार तेज आवाज में बोलने के लिए कहते हैं। तब इस पर ये सभी एक साथ में कहते हैं कि जो कोई भी हमारे सेक्ट के ऊपर गलत नजर बनाने की कोशिश करेगा हम उसे जड़ से ही पूरी तरह से मिटा देंगे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सभी एक बड़े से स्पिरिट बोट में होते हैं और वे इसके मदद से इटर्नल इमोर्टल सेक्ट की तरफ जा रहे थे, जिसके दौरान टैन्यू और बाकी लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड भी लग रहे होते हैं। और अब इसी तरह से कुछ देर चलने के बाद वे लोग इसके गेट पर भी आ जाते हैं। तब इनके स्पिरिट बोट को देख यहाँ के गार्ड इनके सामने आते हैं और फिर मास्टर तेनताई से कहते हैं कि हमारे मास्टर ने हमसे कहा कि डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस के लोग यहाँ पर सनसेट होने तक आ पाएंगे और इसीलिए इटर्नल सीक्रेट रिल्म को तब तक ओपन नहीं किया जाएगा जब तक कि वे लोग यहाँ पर नहीं आ जाते। लेकिन अब इसके बारे में सुनते ही मास्टर तेनताई इस बात के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे और फिर कहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि यह चीज तो मेरे लिए एक इंसल्ट वाली बात है। और इसीलिए अब इन बातों के वजह से मास्टर तेनताई रुयानवू जी के ऐसे बातों से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। इसी के साथ वह कहते हैं कि मुझे तो इसके ऊपर यकीन ही नहीं होता कि मुझे यहाँ पर सनसेट होने तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन वह दोनों गार्ड भी इसके बारे में कुछ नहीं करते और मास्टर तेनताई से कहते हैं कि आप इस बात के ऊपर गुस्सा मत होइए। और अब इतनी बात कहने के बाद वे दोनों भी यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि टैन्यू शायद किसी चीज के बारे में सोच रहा था और इसके बाद हम मास्टर तेनताई को पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए देखते हैं। जिसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और लेफ्ट वाली वीडियो भी जरूर देख लेना।